ओहो, तो फाइनली बग्गे मामा का वीडियो आया और जो हमने बताया वो बिल्कुल सही था दोस्तों। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा और जिसने नहीं देखा हम है ना यहाँ बताने के लिए। बग्गा मामा का वीडियो आया हम सब की तरफ से आंचल का पहला करवा चौथ। तो कल ये लोग पूरा मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बताया ही था भाई, क्यों नहीं आ रहे यूट्यूब पे पूरा टब्बर भैया। ना बड़कन्नी जिज्जी का कोई वीडियो आ रहा था, ना बग्गा का और ना छुटकन्नी का। खैर छुटकन्नी के तो बहुत टाइम से, उसका तो शिमला वाला वीडियो भी नहीं आया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं करवा चौथ देने गए हुए हैं। बड़कन्नी का तो अभी भी बर्थडे वीडियो भी नहीं आया था। तो आज जो वीडियो आया इसमें सब कुछ बताया गया और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। भाई हमारी जो वीडियोस होती है ना, हम बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, हम लोग बिल्कुल सच्चाई बताते हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही इशारों इशारों में बता दिया था भैया कि ये लोग गए होंगे पक्का आंचल के घर। सब मिल मिला के है ना कहीं बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ और आंचल के घर पे हुआ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? पहले तो सभी लोगों को भाई विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ईच एंड एवरीवन। आपको हमेशा खुशियां मिले और कहते हैं ना आज के दिन सच्चाई की अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई हमेशा बुराई का अंत होता है। तो चलिए बग्गा मामा ने जो आज वीडियो डाला है उसकी बात कर ली जाए। भाई आज का जो वीडियो है ना कहीं इसमें ये वीडियो कल ये लोग रात को 11 बजे भैया आ गए थे और गए कहाँ थे? आंचल के घर गए थे करवा चौथ लेके। तो बग्गा मामा कह रहे हैं कि घर में भैया इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है कि हम लोगों को अंदर कहीं शूट करने का जगह ही नहीं है। ऊपर से बुजुर्ग लोग, अरे भैया बड़कन्नी जिज्जी और जिज्जा जी भी आए हुए हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट हम लोग वहां से शिमला से सामान लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए आंचल के घर। हाँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो लेट आया। बाकी आने वाले टाइम पे और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा इस टाइम जो चैनल है ना उसको किसको सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है ना कि प्रायोरिटी दी जाएगी? बग्गा मामा को, क्योंकि शादी के वीडियोस आएंगे। हाँ, ट्रेंडिंग इनको अपने वीडियोस कराने हैं तो कहीं ना कहीं सबसे जो पहला वीडियो इनके ही चैनल पे आएंगे मैक्सिमम वीडियोस। तो आने वाले टाइम पे इन्होंने पहले ही भैया लोगों को बता दिया कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। खैर उन्होंने बग्गा मामा ने बताया कि कल हम लोग भैया बहुत लेट हो गए थे इसलिए वीडियो डालना मतलब वो हो गए, नहीं डाल पाया। लेकिन ये सी कल का वीडियो है तो जिस पूरा वहां पे प्रकरण क्या हुआ, क्या लेके गए, है ना, कौन कौन आया हुआ था, क्या क्या वहां पे चीजें हुई, सब हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। तो बग्गा मामा ने बोला है प्लीज आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आंचल की ड्रेस कैसी लगी, मेरी ड्रेस कैसी लगी, है ना। और उसको कॉम्प्लीमेंट भी जरूर दीजिएगा। आंचल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसने मतलब ग्रीन कलर कह लो या लाइट ग्रीन कलर का जो फ्रॉक वाला सूट पहना था। और बग्गा मामा ने पहली बार ये जो कॉम्बिनेशन पहना था तो वो बोल रहा था कि आप लोग मुझे बताना कि मैं इस कॉम्बिनेशन में कैसा लग रहा हूँ। उसने फ्रॉक सूट पहना था कि उसको भी कॉम्प्लीमेंट देना और मेरे बारे में भी बताना भैया। ऐसे थोड़ी नेवी ब्लू और ब्लैक कलर का मैंने पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई किया है और बाकी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो सामान देकर आए, शगुन करवा चौथ का देकर आए आंचल को और वहां से भी काफी कुछ मिला है, वो बात और है। आज की वीडियो में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो इन लोगों ने दिया है, सूट हो गया और आज तो भैया गोल्ड रिंग जो सासू माँ की तरफ से अपनी बहू रानी के लिए मम्मी ने सोचा था कि व्रत में मैं आंचल को रिंग डालूंगी तो रिंग भी पहना के दिखाई और बोला गया भैया मम्मी थैंक यू बोलो आंचल को। तो आंचल ने जूम करके रिंग भी दिखाई है, ठीक है। और रिंग से मुझे याद आया जो बग्गा मामा ने भैया पहले रिंग दिखाई थी ना, जो उसको बर्थडे पे जब वो गिफ्ट देने आंचल के बर्थडे पे जब गया था उसको रिटर्न गिफ्ट मिली थी वो रिंग। तो सब लोगों ने कहा था तुम्हें उसको लौटा देनी चाहिए, तो बग्गा ने कहा था मैं लौटा दूंगा। तो आज बाकायदा बग्गा ने वो बॉक्स दिया उसके हाथ में मम्मी द्वारा कि मम्मी वापस कर दो। तो कहीं ना कहीं वो जो डब्बा है वो आंचल को वापस दिया गया है। लेकिन ये तो कैमरे के सामने है, हो सकता है कैमरे के पीछे फिर दे दिया गया हो। और आंचल ने फिर बोला था कि ये फिर दहेज नहीं है क्या, मतलब हम लोग देंगे तो दहेज हो गया, तुम लोग दे रहे हो तो अरे भैया आंचल मतलब कहीं ना कहीं कैमरे के बाद फिर से हो गया होगा कि नहीं नहीं तुम रख लो तुम रख लो। भैया आप ही लोग बताइए, कोई दिया हुआ अगर कोई गिफ्ट हो स्पेशली ज्वेलरी है कोई क्या वापस लेता है? लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए वापस किया गया है। अंत में वो वापस इन लोगों ने खुद अपने पास रख लिया होगा, यकीन मानिए रख लिया होगा, ठीक है। खैर आज के वीडियो में बग्गा ने एंड में बोला है कि आप लोग प्लीज उसकी बहुत तारीफ करना और जो और शगुन में सामान आया है मतलब उन लोगों की तरफ से हमें मिला है वो हम लोग आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा, घर का इतना काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी घर का जो काम है वो खत्म हो जाए।
ताकि मेरा जो ध्यान है ना वो घर के काम पे है, तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको और नेक्स्ट वीडियो में ये सब सामान दिखाऊं। अब वो सामान कब दिखेगा भैया, आजकल बहुत ही ज्यादा सब बिजी हो रखे हैं। अब छुटकन्ने का इसका वीडियो आ गया बग्गे का, तो वहां पे बड़कन्नी जिज्जी भी डाल देंगी। रही बात छुटकन्नी की, प्रीतो जिज्जी की, वो तो भैया भूल ही जाओ। उस पे तो इस टाइम सही में पहाड़ टूट पड़ा होगा, मतलब काम, कितना सारा काम उसके ऊपर आ गया होगा। खैर आज बच्ची की भी आवाज बीच बीच में सुनने में आई है, ठीक है। और लास्ट में जैसे दिखाया गया है कि उसने बोला है कि आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे। और मम्मी ने आज रिंग, भैया रिंग दे उसको व्रत में, करवा चौथ का हम देकर आए हैं और उसको बहुत डाली है और उसको भी बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से वापस आने का, हमारा तो मन लग गया था। हम लोग पहुंच गए थे 2 बजे और रात को हम लोग को आते आते 11 बज गए थे। लेकिन वहां पे लेट पहुंचे, लेकिन मन सबका खूब लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहां पे सबसे पहले ये लोग जब इन्होंने स्टार्टिंग करी है, मम्मी जी ने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना। आज सास और भैया बहू, मतलब होने वाली बहू आंचल का, दोनों का जो ड्रेस मतलब कलर था ऑलमोस्ट सेम था, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है। जैसे कैमरा देखा, आंटी जी ने दुपट्टा अपने सर पे रखा और पूछ रहा था बग्गा मामा, अरे मम्मी कहाँ जा रही हो आज? तो मम्मी ने बोला भाई हम लोग जा रहे हैं व्रत देने, करवा चौथ का व्रत देने जा रहे हैं। तो बग्गा मामा ने कई बार बोला था कि सामान, मतलब व्रत का सामान, तो उन्होंने बोला कि व्रत का हम करवा चौथ व्रत देने जा रहे हैं। फिर उसको व्रत का सामान देते देते वहां पे बड़कन्नी जिज्जी साइड में बड़कन्नी जिज्जी साइड में खड़ी हुई थी। तो बड़कन्नी जिज्जी को देखते ही मम्मी जी, उसके हाथ में कुरकुरे थे, तो मम्मी जी ने कुरकुरे के लिए थोड़ा क्लोज गई। तो बग्गा मामा कह रहा था भैया मुझे लग रहा है फिर से तुम बड़कन्नी को गले मिलने जा रही हो, क्योंकि जब से आई है भैया मम्मी बार बार इमोशनल हो रही थी। लेकिन मम्मी जी की नजर थी कुरकुरे पर। हाँ, कुरकुरे आए और मम्मी जी का रहा ना जाए, मतलब मम्मी का मन कर गया खाने का। फिर वो पूछने लगा कि मम्मी आप पराठे खाओगे? तो मम्मी ने कहा नहीं। वो बड़कन्नी जिज्जी ने भी बोल दिया कि हाँ बिना बटर के खाएंगे, 3 पराठे लगवा देता हूँ। फिर छुटकन्नी के लिए बोला जा रहा था, छुटकन्नी को दिखाया गया है। छुटकन्नी का भैया आज क्या ही बोले, मतलब इन दोनों सिस्टर्स का कहीं भी, वैसे तो सूट में ही घर पे पहन के घूमती है, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में हम नहीं कह रहे हैं, इनके ही टरू वालों ने बोला है कि इसकी छुटकन्नी के बालों का क्या हाल बना रखा है, इसने ढंग से कॉम भी नहीं किया। और दोनों सिस्टर्स जो वैसे तो सूट में दिखाती हैं घर पे वीडियो, जब वीडियो दिखाना होता है घर में सूट पहन के घूमती हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तब इस तरह के कपड़े, दोनों पैंट पहन के आ जाती हैं। मतलब ढंग के कपड़े भी तक दोनों पहन के नहीं गई। ये टरू वालों ने बोला, अब सब लोग रिएक्शन चैनल पे मत आ जाना भाई हमको बोलने, नीचे ऐसे कमेंट आए हुए हैं। तो छुटकन्नी को से पूछा तू बटर के साथ लेगी नॉन बटर, तो उसने शायद उसको ज्यादा ध्यान, मतलब भाव नहीं दिया। और फिर बग्गा मामा ने थोड़ा गुस्से से बोला कि क्या बटर या बिना बटर? फिर उसने कहा मुझे पता है ये बिना, ये तो बटर के साथ ही खाएगी। अच्छा, इसके बाद सीधे ये लोग पहुंच गए हैं कहाँ? बग्गी के घर पे। तो बाहर गाड़ी से, डिग्गी से सामान निकाल रहा है, और निकालने वाला कौन? बग्गा मामा खुद निकाल रहा है। मतलब बड़कन्ने जिज्जा, दोनों सिस्टर्स, मम्मी जी सब पहले ही पहुंच के अंदर नाश्ता चाय पे हमला बोल दिया भैया पहले। और जो लास्ट में बग्गा मामा और आंचल को दे दिया गया कैमरा, और बोला जा रहा है कि ये सामान है, चलो निकालते हैं हम दोनों। तो आंचल कह रही है कि मैं क्या खुद निकालूं अपना शगुन का सामान जो है? तो वो कह रहा था निकालना तो पड़ेगा, निकालना ही है, मतलब खुद ही आओ और निकालो। वहां पे जो बिग बॉस जिज्जी है और ना बिग बॉस जिज्जा, कोई नहीं निकालेगा। तो इन लोगों ने खुद ही अपना सामान, वो फिर आंचल ने बोला, उसने बोला बग्गा ने कि पुनीत को बुला लो, मतलब तुम्हारे भाई को। तो आंचल ने फिर बोला कैमरे में, आज मोस्टली पूरा वीडियो आंचल ने ही बनाया है, उसको पसंद है वीडियो बनाना। तो सारा सामान लेके जो पुनीत उनका भाई और बग्गा मामा लेके जा रहे थे। और कह रहा था बग्गा की मम्मी कह रही थी कि आंचल बहुत पतली हो गई है, इसको मोटा करेंगे फ्रूट्स खिला के। तो वो भी पूछ रही थी कैसी लग रही हूँ, तो आंचल को कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया। फिर अंदर का सीन दिखाया गया है। सीधे ये लोग, एक सीन दिखाया गया जिसमें छुटकन्नी जिज्जी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, बड़कन्नी जिज्जी, जिज्जा जी और सब लोग चाय नाश्ता करते हुए दिखाए गए हैं। छुटकन्नी जिज्जी को हल्का सा दिखाया गया, बच्चे की आवाज सुनाई गई। तो छुटकन्नी जिज्जी और बात कर रही थी। आई थिंक इनकी तरफ से, आंचल की फैमिली में इनकी दादी जी भी आज प्रेजेंट थी। चाची की लड़की दिखाई गई है, वो सब लोगों को लग रहा था इसकी सगी बहन है, तो उसने बोल दिया है कि आंचल ने कि मेरी सगी बहन नहीं, मेरी चाची जी की लड़की है। खैर सब लोग चाय नाश्ता ले रहे हैं और साथ साथ छुटकन्नी जिज्जी बोलते हुए दिख रही है, मैं जो पिछली बार आई थी तो मैं पतली थी, इस बार देखो मैं कितनी मोटी होके आई हूँ, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। फिर बेड का सीन आया है, बेड पे सारा सामान लगा दिया गया है। और जब सामान दिखाने का नंबर आया, क्योंकि आंचल बेड पे बैठी हुई थी, उसकी
और जो मम्मी जी हैं मतलब बग्गा मामा की, दोनों के सूट मैच कर रहे थे दोनों। फिर सारा सामान प्रॉपरली रखा गया और उसको शूट किया गया। शूट करने वाला जिस टाइम सामान दिखाना है उस टाइम शूट कर रही है बड़कन्नी जिज्जी। तो सूट, अच्छा मुझे यहाँ पे सूट देख के याद आया, ये वही सूट मुझको लग रहे थे जो कि इन लोगों ने शॉपिंग करी थी भाई कुछ दिनों पहले, जब बग्गा शॉपिंग करने गया था। वहां पे इसकी मम्मी भी आई थी, आंचल की, और आंचल आए थे। तो कुछ शॉपिंग वहीं की, वही सूट्स लग रहे थे, वो रखे हुए थे। बाकी आज एक गोल्ड रिंग ये लोग लेकर आए जो इन्होंने, आंटी ने मतलब इसने बग्गा की मम्मी ने, बग्गा साइड में बैठा हुआ था और आंटी जी ने आंचल को पहनाई। पहले तो सारे सूट्स वगैरह रखे गए और फिर जो वो करवा चौथ की वो जो छन्नी वगैरह होती है वो रखी गई है, ड्राई फ्रूट्स दिए गए और ऐसे नज़र उतारी गई पैसों से। तो उन्होंने पहले वो सब उसकी गोदी में रखा है आंटी जी ने, मतलब सास ने अपनी बहू की गोदी में, और साथ साथ फिर बड़कन्नी जिज्जी ने पीछे से बोला अब आंचल की दो दो मम्मियाँ हो गई। मतलब भैया दो दो मम्मियाँ तो हो गई, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता छुटकन्नी जिज्जी शादी के बाद अपनी मम्मी को, मतलब सासू मम्मी को वही आंटी बोलती हैं। जिज्जी याद कर लो, आप लोग तो यहाँ मम्मी बोल रहे हो, मतलब अपनी बहन को नहीं सिखाया कि मदर इन लॉ ही बोलते हैं। वहां पे वो हस्बैंड पेपर वाला हस्बैंड हो जाता है और कुछ दिनों में जो सासू माँ है वो सासू मम्मी से आंटी हो जाती है ना। तो खैर वो सब दिखाया गया सामान, और फिर वो मतलब जो रिंग थी, फिर एक रिंग जो पहनाई गई है हाथ में, और कैसी लगी डिजाइन, मम्मी को थैंक यू बोलो। तो उसने ऐसे करके जूम करके दिखाई कि रिंग मुझे बहुत अच्छी भी लगी है। फिर दुपट्टा दिखाया गया एक रेड कलर का, जो ये दोनों सिस्टर्स वगैरह ने शॉपिंग करी थी अभी शिमला से, वो शॉल टाइप में था। तो आंटी ने बोला इसको ऊपर डाल लो और ग्रीन वाला नीचे रख दो, तो वो दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगा। तो वहां पे मम्मी जी भी कह रही थी कि ये ऐसा सेम दुपट्टा मैंने भी लिया है। तो जैसे ही मम्मी जी ने ये बात बोली वहां पे बड़कन्नी ने तुरंत बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग अलग है, मतलब लिया गया है शॉपिंग मम्मी जी की, बहू की आए और मम्मी जी ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद कुछ ऐसी वो नजर उतार रहे थे, वार फेर वगैरह कर रहे थे, तो उसमें कुछ पैसे वगैरह भैया ज्यादा हो गए थे। तो आंचल ने बोला ये कम कर दो, ये ज्यादा पैसे हैं। फिर ऊपर से जो आंचल की मम्मी वो थोड़े कम करते हुए दे रही थी, तो बड़कन्नी जिज्जी का नाम सुनाई दिया कि उनको दे रही थी, नहीं नहीं इतने रख लो। इतनी देर में आंटी जी की नजर पड़ी थी भैया पैसा वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। खैर ये सब हुआ है और इनकी तरफ से सूट दिखे, ड्राई फ्रूट दिखे, एक छोटी सी रिंग पहनाई है, ठीक है, और वो वाली रिंग स्पेशली दिखाई गई है कि हमने वापस कर दी है भैया, तुम लोग बाद में बोलते हो डोरी है डोरी है। आंचल ने भी बोला है कि ये जो तुम सास की तरफ से जो रिंग आई क्या ये डोरी नहीं है। उसके बाद सब बातें बातें कर रहे हैं, दादी जी की भी, दादी जी से भी बात करते हुए दिख रही हैं। एक सीन पे सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सीन है उसमें बड़े जिज्जा जी और दोनों जिज्जियां सिर्फ चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, खाना भी खा रहे हैं, उस टाइम भी थोड़ा क्लिप लिया, अदरवाइज पूरी वीडियो में कहीं भी बिल्कुल शूट नहीं किया गया। बस एक जगह जहाँ पे चाय पी रहे थे और एक जगह जहाँ पे वो सामान वगैरह दिखा रही थी, कैमरा पर्सन बनी हुई थी। खैर सब लोग बात कर रहे हैं, बीच में ऐसा भी कुछ हो रहा था कि दादी जी सारी वीडियोस देखती हैं, छुटकन्नी की शादी की भी, मतलब प्रीतो की शादी की भी मैंने देखी, और जो तुम लोग वहां पे गए थे बेड वगैरह देखने वो भी मैंने देखी। और फिर आंचल पीछे से बोल रही थी, कैमरा पकड़ा हुआ था उसने, कि ये मुझे बोलते हैं कि लेके नहीं आएंगे। तो बग्गा कह रहा था कि आप फिर वीडियोस में देख लेना, लाने की क्या जरूरत है। दादी कह रही मैं बहुत मतलब स्मार्ट दादी हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी, ऐसा कुछ सीन था। और वहां पे और भी जो रिश्तेदार बैठे हुए थे सब बात कर रहे थे। तो आंचल की मम्मी ने भैया बग्गा मामा की आंटी जी को बोला, मम्मी को, कि आप भी कुछ बात कर लो, हाँ आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ अपनी हिमाचल की बताओ। तो वहां पे बग्गा कहता ये भी पंजाबन है, ये भी पंजाबी है। फिर कुछ बात होने लगी खाने वगैरह बनाने की, तो यहाँ पे आंचल ने बोला कि भाई मैं नहीं खाना बनाऊंगी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझको सब्जी बनानी इतनी नहीं आती। तो मम्मी जी ने पीछे से बोला, आंटी जी ने, मतलब बग्गा की मम्मी ने सासू मम्मी ये बोल सकते हैं, कि ठीक है मैं तुमको थोड़ा थोड़ा बनाना सिखा दूंगी। बड़ा हंस हंस के ऐसे करके बोल रही थी। तो फिर आंचल ने बोल दिया कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था, देखो आपने मुझे कहा था ना कि उस दिन हम लोग जब बात कर रहे थे कि मेरे को आता नहीं, लेकिन हाँ जो काम मैं ना करूं तब आप लोग मुझको वीडियो में रोज देखना और मुझको डांटना। फिर इस तरह से बात चल रही थी। तो कुछ कुल मिला के यही हुआ है। बाकी यस ऊपर गए थे छत पे, रील्स वगैरह बना रहे थे बग्गा और बग्गी, और बग्गी कह रही थी कि हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी पतली हो गई, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर बग्गा ने कहा हाँ अच्छी भी लग रही है आज। और फिर नीचे आके भैया बड़कन्नी जिज्जी का केक कटिंग सेरेमनी भी हुआ है। हमने सरप्राइज अरेंज किया था, तो आंचल की पूरी फैमिली ने मिलके बिग बॉस जिज्जी का केक कटिंग नीचे हुआ है। सब लोग बैठ के केक कटिंग करे हैं और फिर
यही इसके बाद ही सीधे सीन इन्होंने दिखा दिया अपने घर का, जहाँ पे बग्गा बोल रहा था कि बहुत अच्छा रहा, हम लोग लेट हो गए और बहुत अच्छा था, आप लोग बताना हमारे कॉस्ट्यूम कैसे थे, उसका फ्रॉक सूट कैसा था, मैंने ये वाला जो कॉम्बिनेशन पहना है नेवी और ब्लैक का, ये कैसा लगा, तो नेवी ब्लू और ब्लैक का। बाकी हमारा तो बहुत मन लग गया, उन लोगों ने भी हमें दिया है शगुन। अच्छा मेन बात यह है कि वहां से जो शगुन दिया है वो बेड पे रखे हुए थे बड़े बड़े पैकेट, लेकिन इन लोगों ने क्या वो शगुन आपको लगता है इन लोगों को जितना मिला होगा ये लोग दिखाएंगे? ये लोग काफी कुछ छुपाएंगे और जो मेन मेन चीज है वो ही बताएंगे। बाकी बग्गा ने बोल दिया कि मुझको अभी घर बनाना है, इसलिए मैं ज्यादा कैमरा नहीं उठा रहा, वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये है, मेरा ध्यान सिर्फ इस पे है कि घर बन जाए जल्दी से जल्दी अब, क्योंकि भैया टाइम आ रहा है शादी का। कुल मिला के ये वीडियो था। देखो हमने पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि सब लोग जब गायब होते हैं तब कहीं ना कहीं ये लोग घूमने गए होते हैं। इस बार मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, हो सकता है आंचल का करवा चौथ का जो सामान है व्रत का वो देने गए थे। मैंने कल सुबह आपको, सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको विद कमेंट एक दिखाया भी था जिसमें बग्गा मामा ने हाँ लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये था वीडियो। आने वाली वीडियोस में और बग्गे के चैनल पे आएंगे। अब तो बड़कन्नी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन का हो सकता है शूट किया हो सकता है ना किया हो, तो आंचल के घर पे मना है बड़कन्नी जिज्जी का बर्थडे। तो यही था सरप्राइज जो बड़कन्नी जिज्जी बार बार कह रही थी। बहुत सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आंचल पतली हो गई है। आंचल बोल रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, आंचल बहुत सुंदर लग रही थी नो डाउट, ठीक है, लेकिन मेरे को बस यही लगता है भगवान इसकी रक्षा करना। ये किस फैमिली में आ रही है, क्या ये लोग मतलब इसको जो हाल अंकुश का किया, क्या इस घर में आके इसका हाल ऐसा ना हो जाए, क्योंकि लड़की बहुत इनोसेंट अभी तक तो हमें लग रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज बड़कन्ने जिज्जा जी की मतलब थोड़ी बहुत शक्ल दिख गई है। बड़कन्नी जिज्जी तो कभी नहीं दिखाती अपनी वीडियो में। नीचे टरू वालों ने लिखा है कि शुक्र है आज जिज्जा जी दिखे तो सही। टरू वाले तो बड़े खुश हो गए होंगे आज जिज्जा जी टोपी लगा के आज खाते हुए दिख रहे थे, खाते हुए चाय पीते हुए। हाँ बाकी दोनों जिज्जियों के पास कितने भी सूट आ जाएं, चाहे प्रमोशन की सूट आ जाएंगे, पहन के इनको यही जाने हैं पैंट शर्ट, ऊपर क्रॉप टॉप और ऊपर शर्ट। दिखाना है ना भैया, हम लोग मॉडर्न इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी। जो गांव के लोग हैं वो पैंट और शर्ट पहन के जा रहे हैं, और जो शहर के लोग हैं उन सबने सूट पहन रखा था। तो ये कल्चर आप लोग देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये लोग दिखाना चाह रहे थे देखो हम कितने मॉडर्न हैं, बिल्कुल हम मॉडर्न लोग हैं। अच्छे से खातिरदारी हुई है। मुझको समझ नहीं आता, ये लोग अपनी खूब खातिरदारी करवा के आए हैं है ना वहाँ पे आंचल के घर पे, लेकिन कभी ये लोग ना अंकुश की फैमिली को इन लोगों ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, कभी चाय के लिए बुलाया। आपको याद है? मुझे तो अभी तक याद नहीं आया है ना कभी प्रीतो की फैमिली ने अंकुश की पूरी फैमिली को खाने पे बुलाया हो, कभी नहीं। यहाँ पे ये लोग बस खातिरदारी करवाना जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दशहरा वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।